हेलो दोस्तों, मैं रंजन आप सबके स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मैच में। दोस्तों, झारखंड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर आ गए हैं, यानी झारखंड इंट्रेंस एग्जाम को लेकर आए हुए हैं। यानी जितने भी स्टूडेंट झारखंड पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। यानी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि 50+ VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी 50 से अधिक क्वेश्चन कराने वाले हैं बायोलॉजी के इस वीडियो में। तो जो भी नए हैं और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही नोटिफिकेशन वाला घंटी को ऑल करेंगे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पर दिया गया है मानव शरीर से जुड़े जरूरी तथ्य। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं और सबको इस बार सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। सबको सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। तो जो लोग नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो छूट ना जाए। आप छूट ना जाए, यानी सरकारी कॉलेज जिनको चाहिए वो फटाफट से सब्सक्राइब करें और तैयारी में अभी से लग जाइए। अभी से लग जाइए। अभी से हमें स्टार्ट करा दिए हैं तैयारी करने में, और मात्र आपको 15 से 20 दिन है। मात्र 15 से 20 दिन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यह 15 से 20 दिन बहुत दिन है, यानी बहुत समय है। यानी एक दिन में आप 50 क्वेश्चन कीजिएगा तो बहुत क्वेश्चन हो गया। तो सारी क्वेश्चन कराने वाले हैं, बायोलॉजी के हैं, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर आने वाले हैं जस्ट ही। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है लाल रक्त कण का निर्माण होता है। जो लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में होता है। जो लाल रक्त कण का निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है लाल रक्त कण का जीवन काल। जो लाल रक्त कण का जो जीवन होता है वह 120 दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है संयुक्त रक्त कण का जीवन काल, यानी जो व्हाइट ब्लड सेल है उनका जीवन काल होता है वह 1 से 4 दिन होता है। 1 से 4 दिन होता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन पर फोकस करना है आप लोग को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पर फोकस करिएगा तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा एग्ज़ाम में। यानी हर एक क्वेश्चन पर फोकस देना है। और इस बार सरकारी कॉलेज आपको पक्का है, यानी सरकारी कॉलेज पक्का मिलने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर में दिया गया है, यानी 4 नंबर में दिया गया है संयुक्त रक्त कण का को कहा जाता है। यानी संयुक्त रक्त कण को कहे जाते हैं तो क्या कहा जाता है, तो उसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। संयुक्त रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है लाल रक्त कण को कहा जाता है, यानी जो लाल रक्त कण है उन्हें कहा जाता है तो उसे कहा जाता है साइट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है शरीर का ताप नियंत्रण होता है। जो शरीर का ताप नियंत्रण होता है वह किनके द्वारा होता है, तो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह, यानी मनुष्य की जो सर्वदाता रक्त समूह है वो है यानी सर्वदाता रक्त समूह यानी सभी को दिया जाने वाला रक्त समूह है। मान लीजिए अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका रक्त ग्रुप मालूम नहीं है, तो उस कंडीशन में उस समय में उसे रक्त समूह ओ दिया जाएगा, यानी ओ दिया जाता है। यानी किसी को मालूम नहीं है, आवश्यक है रक्त का, यानी सबसे ज़रूरी है, उस कंडीशन में वो रक्त समूह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में दिया गया है मनुष्य के सर्वगाही रक्त समूह है, यानी जो सर्वगाही रक्त समूह है वह AB है, यानी सर्वगाही यानी सब में AB, ऐसे सब में पाए जाने वाला रक्त समूह है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है, यानी जो रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है उसे कहा जाता है स्फिगोमोमैनोमीटर। स्फिगोमैनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है ब्लड बैंक कहलाता है। जो ब्लड बैंक कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो वह पलीहा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है भोजन का पचना प्रारंभ होता है, यानी जो भोजन का पचना प्रारंभ होता है वह मुंह से होता है, यानी जो खाते हम समय वहीं से स्टार्ट हो जाता है भोजन का पचना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 में दिया गया है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी जो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है वो किस में होता है, तो वो आंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 में दिया गया है पित्त स्रावित होता है, यानी जो पित्त स्रावित होता है वो किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है, यानी लीवर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है विटामिन ए संचित होता है। जो विटामिन ए संचित होता है वह यकृत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी जो शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है, यकृत है, यानी लीवर है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 में दिया गया है सबसे छोटी ग्रंथि है वो क्या है, मास्टर ग्रंथि है, यानी प्यूटरी ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं। इसे ऑप्शन में दो आ सकता है, जो प्यूटरी ग्रंथि है वह दो आ सकता है, मास्टर ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन में इस पर ध्यान दीजिएगा, यानी क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है, यानी सबसे छोटी ग्रंथि है। ऑप्शन में अगर प्यूटरी ग्रंथि होगा तो मास्टर ग्रंथि नहीं होगा, अगर मास्टर ग्रंथि होगा तो प्यूटरी ग्रंथि नहीं होगा। और आंसर यह दोनों है, यानी एक ही नाम से दोनों को जाने वाला है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में दिया गया, मनुष्य में पसलियाँ की संख्या है, यानी मनुष्य में जो पसलियों की संख्या है वह कितना है, तो वह हुआ 12 जोड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 में दिया गया है, शरीर में हड्डियाँ की कुल संख्या, यानी हम लोग के जो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या वह कितना है, तो वह 206 है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 में दिया गया है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है वह है 639 है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है, 639 है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 में दिया गया है, लार में पाई जाने वाला एंजाइम होता है वो क्या है, टाइलिन है, जो कि लार में पाई जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में दिया गया है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो वह पुरुष के क्रोमोसोम में होता है। वह लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 में दिया गया है, मनुष्य का हृदय होता है, यानी जो मनुष्य के हृदय होते हैं, हार्ट होता है, वह 4 कोष्ठक में होता है, 4 भागों में बटे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 में दिया गया है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, वह 46 होता है, यानी 23 जोड़ी होता है, 23 + 23 यानी 46 होता है मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 में दिया गया है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यानी जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो क्या है, त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में दिया गया है, शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है वो क्या है, तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 में दिया गया है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो वह है 22 है। अमीनो अम्ल की संख्या है वो 22 है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 में दिया गया, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है वो कितना बनता है, 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर बनते हैं, प्रतिदिन मूत्र बनता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 में दिया गया है, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि उसमें यूरिया के कारण, यानी यूरिक अम्ल के कारण जो मूत्र होता है वह दुर्गंध देता है यूरिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 में दिया गया है, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान है वो है 6 है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 यानी 30 में दिया गया है, शरीर का सामान्य तापमान होता है वह कितना होता है, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट से अगर मापा जाएगा मनुष्य का तापमान तो होगा 98 यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस पर मापा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर केल्विन पर मापा जाएगा तो 310 केल्विन होगा। यानी यह मनुष्य का तापमान हर अलग अलग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में दिया गया है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, यानी जो मानव शरीर में टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, तो वह टांगों में पाई जाती है, यानी पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 में दिया गया है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व, यानी जो दांत होते हैं और हड्डी होती है उसमें आवश्यक तत्व क्या होता है, और कैल्शियम और फास्फोरस होता है, यानी कैल्शियम फास्फोरस के कारण यह मजबूत होता है, दांत और हड्डियाँ मजबूत होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 में दिया गया, रुधिर को थाका जमने में सहायक होता है, यानी जो रुधिर है उनको थाका जमने में, यानी ब्लड क्लॉट को थाका जमाने में सहायक क्या होता है, तो वह प्लेटलेट्स होता है, यानी विटामिन के होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 में दिया गया है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो वो क्या है, फ्रेनोलॉजी, यानी फ्रेनोलॉजी है जो कि मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 में दिया गया है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, यानी जो श्वसन हम लेते हैं तो सबसे अधिक जो गैस लेते हैं वह कौन सा गैस ले लेते हैं, तो वह नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन क्यों लेते हैं, क्योंकि यह वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाए जाने वाला गैस है, यानी 78% यह पाया जाता है, 78%, बाकी 20% है जो कि ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी जो ऑक्सीजन के साथ जो गैस लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा हम लोग कौन सी गैस ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, यानी दोनों मिलाकर हम जो श्वसन लेते हैं वह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेकर श्वसन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में दिया गया है, जीवित जीवाश्म कौन होता है, जो जीवित जीवाश्म होता है वो होता है साइकस होता है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 में दिया गया है मिनीमाता रोग किसके कारण होता है। जो मिनीमाता रोग होता है वह जल के मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है, यानी जल में जो मरकरी के प्रदूषण होते हैं जिसके कारण मिनीमाता रोग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 में दिया गया है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाती है। जो मानव त्वचा का जो अध्ययन करने वाली जो विज्ञान है वो कहलाती है डर्मेटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 में दिया गया है कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। जो कीड़ों के जो अध्ययन करने वाली जो विज्ञान है उसे कहा जाता है एंटोमोलॉजी कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 में दिया गया है पित्त किस अंग के द्वारा पैदा होता है। जो पित्त जो पैदा होता है वह यकृत यानी लीवर के द्वारा पैदा होता है, वह पित्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 में दिया गया है दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम है, यानी जो दुग्ध होता है उसे पचाने वाला एंजाइम कौन होता है। तो वो होता है रेनिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42 में दिया गया है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। जो मानव शरीर के रुधिर बैंक का जो कार्य करता है वह कौन करता है। तो वह तिली करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 में दिया गया है हीमोग्लोबिन में क्या होता है। जो हीमोग्लोबिन यानी जो हम लोग के ब्लड होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो उसमें लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहे पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45 में दिया गया है 45 में दिया गया है मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमते हैं। यानी जो हम लोग के शरीर में जो खून होते हैं, ब्लड होते हैं, वो किसके उपस्थिति के कारण जो है वह नहीं जमता है। तो वो जमता है हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। जो हिपेरिन के मौजूदगी के कारण जो हम लोग का ब्लड होता है वह नहीं जमता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 में दिया गया रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होती है। यानी जो रुधिर के प्लाज्मा होता है उसमें किनके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होती है। तो वो होते हैं लिम्फोसाइट के कारण जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है वह लिम्फोसाइट के कारण निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 में दिया गया है लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का शमशान कहा जाता है। यानी जो लाल रक्त कणिकाओं का जो आरबीसी का शमशान कहे जाते हैं वो किसको कहा जाता है। तो वो प्लीहा को कहे जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 में दिया गया है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। जो क्रेब्स चक्र में जो संश्लेषण होता है वो किसका होता है। तो वो होता है पायरुविक अम्ल का होता है। जो क्रेब्स चक्र में जो संश्लेषण होता है वह पायरुविक अम्ल के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में दिया गया है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। जो मानव शरीर यानी हम लोग का शरीर है उसमें यूरिया का जो निर्माण होता है वह यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में दिया गया है रक्त के अशुद्धियाँ किस अंग में जमकर छनती है। यानी जो रक्त का अशुद्धियाँ जो वो होता है वह किस अंग से जमकर छनती है, यानी कौन सा अंग है जो कि फिल्टर का काम करता है। तो वो है उरिक है, यानी किडनी है, जिससे जो रक्त का अशुद्धियाँ है वह छनकर फिल्टर के काम करता है, यानी छन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ बच गया है, यानी 51 यानी 51 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया है। 51 नंबर दिया गया है श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। जो श्वसन की क्रिया आपको संपन्न होती है वह माइक्रोकंडिया में होती है, यानी मानव वृक्क में होती है। देखिए दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी हम आपके लिए अच्छा सेशन लेकर आते रहें। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेकर आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो जो भी स्टूडेंट है जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा सेशन कराने वाले हैं। जब तक ले आपके एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक हम इस वीडियो के माध्यम से यानी इस चैनल के माध्यम से हम कराने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।